फलस्तीन पर जो गजा पर आज सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बमबारी की है, इसमें रशिया का जो किरदार था, समहाउ अमेरिका का भी प्रश्न था, वो क्या हुआ? वो बात इंपॉर्टेंट ये है कि गजा के ऊपर इसराइल ने बमबारी कर दी। इसराइल ने कहा है कि जी हमास की तरफ से जो है वो गुब्बारे 13-14 गुब्बारे जिनके अंदर धमाका खेज मवाद था वो छोड़े गए, कोई डेथ नहीं हुई। इन्होंने भी बमबारी की लेकिन उसके नतीजे में कोई जख्मी नहीं हुआ। कशीदगी जारी रहेगी, तो ग्रे जोन लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन इसके नतीजे में जो मिस्र के अंदर सफारतकारी है वो अपनी जगह था। असल जो बात है वो ये कि एक तो प्यूटिन के आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसपे हम कल बात कर सकेंगे, प्यूटिन और प्रेसिडेंट बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने क्या एक बार फिर से मामला खराब हो चुका है। एक बार फिर से इस्राएली तैयारे गजा में घुस चुके हैं और एक बार फिर से बमबारी शुरू हो चुकी है। कल रात जो कुछ हुआ है वो अब इख्तिताम नहीं है बल्कि शुरुआत हो चुकी है और अब की जंग पहली जंगों से बहुत मुख्तलिफ होने वाली है और बड़ा काम खराब होने वाला है। कल रात इस्राएली तैयारे गजा की पट्टी पे गए और इन्होंने बमबारी शुरू कर दी। ये मुआहिदा था, इस्राइल बमबारी नहीं कर सकता था। इस्राइल ने वादा किया था कि अब जंग नहीं होगी, पूरा एक मुआहिदा हुआ था। हमास को इन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि अब गजा पे बमबारी नहीं होगी, लेकिन एक बार फिर से बमबारी हुई। अब इस्राइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू नहीं रहा है। अब इस्राइल का नया वज़ीर आज़म है नफ्ताली बेनेट। ये नफ्ताली बेनेट जो वज़ीर आज़म है, ये नेतन्याहू को अगर 100 दफा बुरा कहा जाए या 100 से उसकी बुराई को ज़रब दी जाए तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था। जो ही नेतन्याहू जाता है तो उससे भी बड़ा जालिम आके बैठ जाता है इसकी कुर्सी के ऊपर। इसराइल की जानब से पहला हमला कर दिया गया है और जो 11 रोजा जंग हुई थी मई के महीने में, पिछले महीने में, और उसके बाद मिस्र की कोशिशों से एक ट्रूस हुआ था, एक जंगबंदी मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे को इसराइल ने खुद ही तोड़ दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गजा पर बमबारी की जा रही है और दोबारा जंग छिड़ चुकी है हमास और इसराइल के दरमियान। नेतन्याहू को गए हुए अभी एक दिन गुजरा है और जैसे ही नेतन्याहू गया है, नफ्ताली बेनेट ने कलमदान संभाला है। आते ही जो उसने पहला हुक्म दिया है, पहला उसने जो वार किया है वो उसने गजा के लोगों पर किया है, हमास पर किया है। पहला हुक्म ही उसका यह था, उसके कलम से निकला हुआ पहला ऑर्डर ही यह था कि बमबारी करो। नेतन्याहू का अधूरा मिशन अब नफ्ताली बेनेट पूरा करेगा और यही एस्टैब्लिशमेंट का प्लान था। जंगी तैयारों से बमबारी की गई है हमास पर, गाजा पर, खान यूनिस पर। इस बारी बैनर नफ्ताली ने साबित कर दिया है कि हुकूमतें बदलती रहती हैं, रियासत के जो गोल्स हैं वो नहीं बदलते हैं। जिसका अफसोस का मकाम है कि पूरी दुनिया में बेशतर मुस्लिम ममालिक को शायद इस बात का नहीं पता है। 48 घंटे हुए नफ्ताली को दोबारा से वजीर आजम की सीट के ऊपर बैठे हुए। अभी वो अपने कैबिनेट के मेंबर्स तैयार कर रहा है, अपनी टीम के टॉप मेंबर्स तैयार कर रहा है, वो उस पर बिजी है। लेकिन हाँ, फलस्तीन से मुतल्लिक उसकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जो मुतशद्दिद रवैया ना, वो तेजी से अब परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है इजराइल की जानिब से। एक फिर बड़ी जंग। और हाँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में अब दोबारा से एक आप यूनाइटेड नेशन के इजलास के लिए तैयार रहिएगा। अब दोबारा से आप OIC के मातम के लिए तैयार रहिएगा। अब दुनिया की 57 मुसलमान फोर्सेस की जो ताकत है ना, वो अब बद्दुआएं दिया करेगी इजराइल को, क्योंकि उस ताकत ने काम तो कोई करना नहीं है। ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर थी। मजीद आपको बताता हूँ, बमबारी की तस्वीर भी जारी की है और सीज़ फायर की खुल्लम खुल्ला ये खिलाफ वर्जी है। और साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ कि उन्होंने कहा ये फाइटर जेट जो थे ना हमारे, ये उनकी जॉब थी और उन्होंने वो अपना काम कर दिया है। लेकिन हाँ, क्योंकि दुनिया को उन्होंने बताना, उन्होंने कहा हमारी जानिब से जवाबी हमला कि ये जो मुआहिदा है ना जंग बंदी का, ये बिल्कुल फ्रेजाइल है। इसकी हकीकत से इसकी आप ये समझ लें कि कोई सिग्निफिकेंस है, कोई दूरस इसके कोई नतायज हैं, बिल्कुल भी नहीं है। इस हमले से ये पहला बड़ा हमला है 21 मई के बाद। इस हमले के बाद ये बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आलमी ताकतें सिर्फ बट्टी पाव वाली चीज़ पे चल रही थी। रियासत, इसराइल की रियासत की पॉलिसी नहीं बदली है, उसने मस्जिद अक्सा को गिराना ही गिराना है। तो ये उनके गोल्स हैं, ये मैं आपको बताऊं।
जब तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन पे पता नहीं उसकी वो रेजोल्यूशन भी है कि नहीं है। मेरी 57 फौजें, मुल्कों की फौजें कुछ नहीं कर पा रही, बद्दुआओं के अलावा, कंडेमिनेशन के अलावा, मजम्मतों के अलावा, तारीख याद रखेगी, इस तरह के जुमलों के अलावा। आज हमला हो गया, ये हमला हो गया और ये पता चल गया कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आईडीएफ का ये कमांडर रहा हुआ है, इसराइल डिफेंस फोर्स का कमांडर रहा हुआ है, उसके बाद ये टॉप बिजनेसमैन है इसराइल का, पेरेंट्स दोनों अमेरिकी हैं, उधर से आके ये यहां आबाद हुआ है और अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है पूरी ताकतों के साथ। और उसने कहा हलफ बर्दारी अपनी जगह पे, रियासत के मामलात अपनी जगह पे, और यहां ये साबित हुआ कि उसने ये बम्बारमेंट कर दी। और ये निफ्ताली बेनेट का आते ही सबसे बड़ा हमला है। भारत को भी आप लिंक कर सकते हैं इसराइल के साथ, आप भारत और इसराइल को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि रॉबर्ट गेट्स साबिक सेक्रेटरी दिफा जो है अमेरिका के, वो कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के बाद तालिबान जो है वो नहीं रुकेंगे अफगानिस्तान तक, वो फलस्तीन भी जाएंगे। हमास असला बना रहा है तो किस पर चलना है? इंडिया पर चलना है, मोदी पर चलना है, सऊदी अरब पर चलना है? नहीं, हमास बना रहा है तो इसराइल पर चलना है। लिहाजा जी इसराइल ने आज ये ऐलान किया, रात को इसराइल ने कहा हमने उस कंपाउंड पर, उस जगह पर फायरिंग की है, बॉम्बिंग की है हमने फिजाई तैयारों से और मिसाइलों से, रॉकेटों से, जहां पे प्लानिंग चल रही थी इसराइल पर हमला करने की, जहां पर प्लानिंग चल रही थी, इसलिए हमने ये हमला कर दिया है इतना बड़ा।